Assalamualaikum viewers, welcome to Exploring Panda. Today the topic of our discussion is differentiate between continuous and discontinuous variation. So continuous and discontinuous variation. What is continuous variation? Continuous variation ये होता है कि एक continuous change होती है in the body of organisms, continuous developmental change होती है body के organisms की body के अंदर. सबसे पहले क्या है continuous and discontinuous variation के अंदर difference और क्या होता है. तो जो continuous variation होती है उसमें क्या होता है कि continuous चेंज होता है, डेवलपमेंटल चेंज होता है ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर. वहाँ पे क्या होगा कि वो किसी की हाइट हो सकती है, किसी का वेट हो सकता है, शेप ऑफ नोज हो सकती है. मतलब कि एक कंटिन्यूस चेंज होता है, या तो वो चेंज होगा या उसकी इंटरमीडिएट स्टेज होगी या फिर वो चेंज नहीं होगा. लेकिन क्या होगा इन केस ऑफ द डिसकंटिन्यूस वेरिएशन, यस और नो दो कंडीशन होगी, कोई इंटरमीडिएट स्टेट नहीं होगी. ठीक है. तो अगर हम बात करते हैं कंटिन्यूस वेरिएशन में, कोई इंसान है उसकी हाइट है वो 5 फुट हो सकती है, किसी की 4 फुट होती है, किसी की 6 फुट होती है. यहाँ पे बहुत जो वेरिएशन होगी वो डिस्क्रीट होगी, मतलब कि यस और नो नहीं बल्कि इंटरमीडिएट भी होगी, जो चेंजेस वो भी इसमें ऑब्जर्व की जाएंगी. ठीक है. क्या तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या है कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस वेरिएशन के अंदर डिफरेंस. तो कंटिन्यूस वेरिएशन के केस के अंदर क्या होता है कि कंटिन्यूस डेवलपमेंट होती है. देयर इज कंटिन्यूस डेवलपमेंट इन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म. मतलब कि कंटिन्यूस डेवलपमेंट होती जानी है, कोई भी उसके अंदर पूरी थ्रू आउट द लाइफ भी हो सकती है या फिर एक सर्टेन पीरियड तक. जिस तरह के किसी ऑर्गेनिज्म की जो इंडिविजुअल की जो हाइट होती है वो एक सर्टेन पीरियड तक हाइट बढ़ती रहती है फ्रॉम इन्फेंट टू अडल्ट. तो एक हाइट है उसके अंदर चेंजेस आते रहते हैं या फिर एक सर्टेन पीरियड तक हाइट में जाते हैं. उसके अलावा जो होती है ओबेसिटी, उस केस में क्या होता है कि जो एक ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी के अंदर चेंजेस आते रहते हैं थ्रू आउट द लाइफ. तो इन केस ऑफ द डिसकंटिन्यूस वेरिएशन तो डेवलपमेंटल चेंज कोई नहीं आएगा बॉडी के अंदर. क्यों? क्योंकि ये डेवलपमेंटल चेंज एम्ब्रियोनिक स्टेज में आ चुका था. उसके बाद जब एक इन्फेंट होगा, एक चाइल्ड होगा, उसकी बॉडी के अंदर कोई चेंज नहीं आएंगे. ये डेवलपमेंटल चेंजेस पहले ही आ चुके थे, अब ये कांस्टेंट होंगे. जो एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर डेवलपमेंटल चेंजेस आ चुके थे वो बस थे, उसके बाद बॉडी के अंदर कोई चेंज नहीं आना. वही डेवलपमेंटल चेंजेस कांस्टेंट होंगे थ्रू आउट द लाइफ टिल डेथ. तो इन केस ऑफ द कंटिन्यूस वेरिएशन जो फिनोटाइप है वो क्लियरली सेपरेट नहीं हो सकती कंटिन्यूस वेरिएशन में. जिस तरह के अगर कोई इंसान है वो टॉल है, ठीक है, कोई है ड्वार्फ, और कोई होते हैं जो इनके इंटरमीडिएट होते हैं. जिस तरह के टॉल वाले की जो हाइट है वो है 7 फुट, ठीक है, या 6 फुट, और जो ड्वार्फ वाले की हाइट है वो है 5 फुट. तो कुछ लोग होते हैं जिनकी 5.1, 5.2, मतलब 5.3, ठीक है, इनके इंटरमीडिएट होती है. तो फिनोटाइप जो होगी वो क्लियरली फिर सेपरेट नहीं कर सकते हैं हम फिनोटाइप को 5.1 और 5.2 को. अगर आप 5.1 और 5.2 को खुद देखेंगे तो आपको क्लियरली पता नहीं चलेगा कि कौन. अगर तो आप टाल और डबार्फ को देखेंगे तो क्लियरली पता चल जाएगा कि 6 फुट और 5 फुट या 4 फुट वाले इंसान की हाइट में क्या फर्क है. लेकिन 5.1 और 5.2 वाले जो इंसान होंगे उनकी हाइट में इतना क्लियरली डिफरेंस नहीं नजर आएगा. इसीलिए फिनोटाइप जो होती है कंटिन्यूस वेरिएशन के केस में वो क्लियरली सेपरेट नहीं होती है. आगे डिसकंटिन्यूस वेरिएशन. डिसकंटिन्यूस वेरिएशन क्या होता है? आई कलर, हेयर कलर, मतलब कि जो जीन से रिलेटेड है इन एम्ब्रियोनिक स्टेज. तो डिसकंटिन्यूस वेरिएशन के अंदर क्या होता है कि फिनोटाइप जो होगी वो क्लियरली सेपरेट होगी. आई कलर, अगर किसी का रेड है और एक का ब्लैक है तो एक बहुत जो होती है मेजर डिफरेंस पाई जाती है रेड और ब्लैक के अंदर. तो इसके अंदर फिनोटाइप क्लियरली सेपरेट होती है. जो कंटिन्यूस वेरिएशन होती है इसकी जो फिनोटाइप होती है इसको मेजर कर सकते हैं. जिस तरह के आपको पता चलता है कि हाइट को आप मेजर कर सकते हैं. उसके अलावा अगर किसी का वेट है, वेट को मेजर किया जा सकता है. ठीक है. तो इसके अंदर फिनोटाइप जो होती है वो मेजरेबल होती है. इन केस ऑफ डिसकंटिन्यूस वेरिएशन फिनोटाइप इज नॉट मेजरेबल. कि जिस तरह के अगर किसी का जो रेड है, रेड कलर को मेजर तो नहीं कर सकते ना कि कितने किलो रेड है या फिर कितने % रेड है, हमें नहीं पता चल सकता. तो इसके अंदर चेंजेस आते रहते हैं. कोई डार्क
डार्क रेड होता है, कोई लाइट रेड होता है, कोई उसके इंटरमीडिएट होता है फिनोटाइप। तो ये मेजरेबल नहीं होती डिसकंटिन्यूस वेरिएशन में, फिनोटाइप मेजरेबल नहीं होती। अगर कंटिन्यूस वेरिएशन के केस में जो इन्वायरमेंट होता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी अफेक्ट करते हैं। अगर किसी के जो कलर स्किन है वो वाइट है, तो अगर वो इंसान जाके एक ऐसे इलाके में रहने लग जाए कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप होती है, तो वाइट कलर जिसका है उसकी बॉडी के अंदर पहले तो मेलानिन जो थी उसकी मिकदार बहुत कम थी, लेकिन जब वो इंसान उससे गर्म एरिया पे, उससे ज़्यादा सूरज वाले एरिया पे जाके रहने लग जाएगा, तो हमें पता है कि जो सन रेज है उससे क्या प्रोड्यूस होता है, वहाँ से मेलानिन पिगमेंट प्रोड्यूस होता है, मेलानिन। तो उस इंसान का जिसका कलर पहले वाइट था वो डार्क में चेंज होना शुरू हो जाएगा, तो फिनोटाइप चेंज होनी शुरू हो जाएगी इस तरह से। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर जो होगा वो अफेक्ट करेगा। आगे इन्वायरमेंटल फैक्टर जो डिसकंटिन्यूस वेरिएशन का केस है उसमें इन्वायरमेंटल फैक्टर अफेक्ट नहीं करता, आई कलर नहीं चेंज होगा। अगर वहाँ पे सन रेज ज़्यादा है कम है, आई कलर एज इट इज ही रहेगा, और हेयर कलर भी चेंज नहीं होता है ड्यू टू द इन्वायरमेंटल फैक्टर। तो आगे कंटिन्यूस वेरिएशन की दो टाइप्स होती हैं। एक है सब्सटेंटिव वेरिएशन, टेंटिव वेरिएशन। सब्सटेंटिव वेरिएशन के अंदर क्या होता है कि ये इट इन्फ्लुएंसेस अपीयरेंस, ये अपीयरेंस को इन्फ्लुएंस करता है। अपीयरेंस में क्या आ सकता है, लाइक हाइट, वेट एंड शेप। सब्सटेंटिव कंटिन्यूस वेरिएशन किया है, ये सब्सटेंटिव कंटिन्यूस वेरिएशन इन्फ्लुएंस करता है अपीयरेंस, इंडिविजुअल की अपीयरेंस को। जिस तरह के वो हाइट भी हो सकती है, वो वेट भी हो सकता है, वो शेप। तो इसके अंदर एग्जांपल कौन सी आएंगी, शेप ऑफ नोज, दूसरी है हाइट, और तीसरी है लेंथ ऑफ फिंगर्स, फिंगर्स की लेंथ, एंड टोज। और दूसरी जो है कंटिन्यूस वेरिएशन की वो टाइप है, वो क्या है, वो है मेरिस्टिक वेरिएशन। सेकंड वन इज मेरिस्टिक वेरिएशन। तो मेरिस्टिक वेरिएशन जो होता है वो क्या है, उसको इन्फ्लुएंस करता है, ये इन्फ्लुएंस करता है नंबर्स को, नंबर्स ऑफ द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ द ग्रेन्स, कितने ग्रेन जो है वो उनके नंबर कितने पैदा हुए एक गंदम के सिट्टे के अंदर, दैट इज कॉल्ड ईयर ऑफ व्हीट। नंबर ऑफ ग्रेन्स इन 1 ईयर ऑफ व्हीट। फिर उसके बाद है डिसकंटिन्यूस वेरिएशन। तो डिसकंटिन्यूस वेरिएशन के यहाँ पे देखते हैं हमने कि इसकी काजेस कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे जो इसकी मेन काज है वो है क्रोमोसोमल एबिरेशन। मतलब कि क्रोमोसोम के अंदर कोई भी खराबी आना, जिस तरह की वो डिलीशन हो सकती है, लाइक डिलीशन, मतलब कि कोई भी एक जीन जो है वो क्रोमोसोम से डिलीट हो गई है। उसके बाद डुप्लीकेशन, एक जीन की एक अलील के 2 पेयर्स डुप्लीकेट हो गए हैं, मतलब कि एक जीन थी जिस तरह ए और ए थे, एक तीसरा ए भी यहाँ पे डुप्लीकेट हो गया, मतलब कि बी वाली जीन जो साल वाली है वो इसके साथ डुप्लीकेट हो गई है। डुप्लीकेशन, इनवर्जन, क्रोमो जो जीन्स हैं वो इन्वर्स हो गए हैं, जो नंबर 1 वाला था वो नंबर 2 पे चला गया और नंबर 2 वाला है वो नंबर 1 पे जीन आ गया। एंड ट्रांसलोकेशन,
मतलब कि क्रोमोसोम जो जीन्स हैं उनकी जगह ही चेंज हो गई है। सेकंड वन इज क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर, सॉरी क्रोमोसोमल नंबर। जो मेन काज है डिसकंटिन्यूस वेरिएशन का वो क्रोमोसोमल नंबर के अंदर चेंज होता है, जिसको हम कंडीशन को क्या कहते हैं, एन्यूप्लॉइडी एंड पॉलीप्लॉइडी। एंड द थर्ड वन, थर्ड जो है डिसकंटिन्यूस वेरिएशन का काज कौन सा है, वो है कि क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर चेंज। किस तरह, ड्यू टू चेंज स्ट्रक्चर ऑफ जीन, जीन के अंदर जो चेंज आने की वजह से क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर है उसको उसका चेंज होना, स्ट्रक्चर ऑफ जीन या फिर जीन के एक्सप्रेशन के चेंज होने से क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर होना, ड्यू टू न्यूक्लियोटाइड इफेक्ट। न्यूक्लियोटाइड के अंदर कोई खराबी आ चुकी है या फिर न्यूक्लियोटाइड है वो जो अपनी जगह से किसी दूसरी जगह पे जाकर लग गया, तो उसकी वजह से जो चेंज आता है क्रोमोसोम के अंदर, एबिरेशन आती है, तो वो भी डिसकंटिन्यूस वेरिएशन की काज हो सकते हैं। तो कंटिन्यूस वेरिएशन की जो बेस्ट एग्जांपल है वो हाइट है, या उसके बाद वेट होता है, या फिर ऐसी जो शेप किसी भी बॉडी की शेप होती है जो कि थ्रू आउट द लाइफ चेंज होती रहती है। लेकिन जो डिसकंटिन्यूस वेरिएशन है इसकी जो एग्जांपल होती है वो होती है कलर, हेयर कलर और उसके अलावा आई कलर्स वगैरह डिसकंटिन्यूस वेरिएशन की एग्जांपल होती है, जो सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज में किसी ऑर्गेनिज्म की डिसाइड होते हैं कि उसकी हेयर कलर या फिर आई कलर कौन सा, और उसके बाद थ्रू आउट द लाइफ वही चीज़ उसके साथ ही रहती है और इसके ऊपर कोई भी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स अफेक्ट नहीं करते हैं।